ऐसे टाइप टेस्ट डिक्टेशन में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन में हम एग्ज़ाम की तरह डिक्टेशन देंगे, जैसे कि पहले 1 मिनट का ट्रायल, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा। मेन डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगी और उसमें कुल 400 वर्ड दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इसके पीडीएफ और कठिन वर्डों का आउटलाइन आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रायल लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं ट्रायल 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं कि युवा देश को बदल सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और नई ऊंचाइयों को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उसका असली खजाना है। युवा सशक्तिकरण एक लोकप्रिय शब्द है जो हर कोई अपनी सुरक्षा के अनुसार इस्तेमाल करता है। किसी के लिए यह रोजगार से संबंधित है तो कोई इसका अर्थ युवाओं को सही राह पर लाने से जोड़ता है। ट्रायल समाप्त हुआ। अब आप उस डिक्टेशन पर अपना लकीर खींच दे और नीचे मेन डिक्टेशन लिखना शुरू करेंगे। मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं कि युवा देश को बदल सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और नई ऊंचाइयों को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उसका असली खजाना है। युवा सशक्तिकरण एक लोकप्रिय शब्द है जो हर कोई अपनी सुरक्षा के अनुसार इस्तेमाल करता है। किसी के लिए यह रोजगार से संबंधित है तो कोई इसका अर्थ युवाओं को सही राह पर लाने से जोड़ता है। भारत सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और वहीं बहुत सी संस्थाएं युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त कर रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है युवा सशक्तिकरण का अर्थ सही मायनों में जानना। युवा सशक्तिकरण का मतलब है युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि वह खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकें और आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकें। वे अपने अधिकारों और दायित्वों से भली भांति परिचित हो, उनमें भरपूर आत्मविश्वास हो तथा सही और गलत को पहचानने की शक्ति हो, जिसकी वजह से वे खुद ही गलत राह से दूर रहें और अपने परिजनों को भी इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में सशक्तिकरण के मतलब और गहराई सम्मिलित हो जाती है। ग्रामीण युवाओं का गांवों में रहकर वहां के परिवेश को समझना, विकसित करना, कृषि, स्थानीय कारीगरी को स्वावलंबी बनाना, सक्षम बनाना, बेहतर
बनाना ग्रामीण सशक्तिकरण है। जब युवा गाँव में रहकर गाँव की बेहतरी के लिए कदम उठाएगा तो गाँव की समृद्धि और खुशहाली निश्चित है। भारतीय गांव एक सांस्कृतिक इकाई है। संस्कृति, कला, मूल्य गांव की शक्ति है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सुप्रसिद्ध पर्यटक ट्रेवनियर ने कहा था कि भारत का प्रत्येक गांव अपने आप में एक छोटा सा देश है। भारतीय घटनाओं से ग्रामीण जीवन अप्रभावित रहता है और इन्हीं विशेषताओं के परिणामस्वरूप एक समय हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। परंतु ग्रामीण युवा जो एक समय पर खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निकृष्ट कहता था, वह आज शहरों में रहने से ज़्यादा रुचि दिखा रहा है। भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता को स्वीकारा है और समय समय पर विभिन्न नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया है। यदि ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना है तो निम्न बुनियादी ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी होगी: स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोजगार आदि। स्टॉप। आप इस डिक्टेशन को 2 से 3 मिनट में अपना शुद्धि करके पढ़ लेंगे। उसके बाद 20 मिनट समय टाइमर लगाकर आप टाइप करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।